संसार द्वारा वंदनास्तुति किए गए और सब सुखों को देने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर गोपवती कथा लिखी जाती है, जिसे सुनकर हृदय में वैराग्य भावना जगती है। पलास गांव में सिंहबल नामक साधारण गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम गोपवती था। गोपवती बड़े दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसकी दिन रात की खटपट से बेचारा सिंहबल तबाह हो गया। उसे एक दिन पल भर के लिए भी गोपवती के द्वारा कभी सुख नहीं मिला। गोपवती से तंग आकर एक दिन सिंहबल पास ही के एक पद्मिनीखेत नाम के गांव में गया। वहां उसने अपनी पहली स्त्री को बिना कुछ पूछे ताछे गुप्तरीति से सिंहसेन चौधरी की सुभद्रा नाम की लड़की से, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, ब्याह कर लिया। किसी तरह यह बात गोपवती को मालूम हो गई। सुनते ही क्रोध के मारे वह आग बबूला हो गई। उससे सिंहबल का यह अपराध नहीं सहा गया। वह उसे उसके अपराध की योग्य सजा देने की फिराक में लगी। एक दिन शाम के कोई 7 बजे होंगे कि गोपवती अपने घर से निकलकर पद्मिनीखेत गई। उस समय कोई 11 बज गए होंगे। गोपवती सीधी सिंहसेन के घर पहुंची। घर के लोगों ने समझा कि कोई आवश्यक काम के लिए यह आई होगी, सबेरा होने पर विशेष पूछताछ करेंगे। यह विचार कर वे सब सो गए। गोपवती भी तब लोगों को दिखाने के लिए सो गई। पर जब सबको नींद आ गई, तब आप चुपके से उठी और जहां अपनी मां के पास बेचारी सुभद्रा सोई हुई थी, वहां पहुंचकर उस पापिनी ने सुभद्रा का मस्तक काट लिया और उसे लेकर आप रात ही में अपने घर पर आ गई। सबेरा होते ही यह हाल सिंहबल को मालूम हुआ। सुभद्रा के मुर्दे को देखकर उसे बेहद दुख हुआ। वह खिन्न मन होकर अपने घर आ गया। उसे आया देखकर गोपवती अब उसका बड़ा आदर सत्कार करने लगी। बड़ी स्नेह प्रकट कर उसे भोजन कराने लगी। पर सिंहबल के हृदय पर तो सुभद्रा के मरण की बड़ी गहरी चोट लगी थी, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और वह सदा उदास रहा करता था। और सच भी है, एक महादुखी को भोजन वगैरह में क्या प्रीति होती होगी। सिंहबल की सुभद्रा के लिए यह दशा देख गोपवती का क्रोध और भी बढ़ा गया। एक दिन बेचारा सिंहबल उदास मन से भोजन कर रहा था। यह देख गोपवती ने क्रोध से सुभद्रा का मस्तक लाकर उसकी थाली में डाल दिया और बोली, हाँ, बिना इसके देखे तुझे भोजन अच्छा नहीं लगता था, अब तो अच्छा लगेगा न। सुभद्रा के सिर को देखकर सिंहबल कांप गया। वह हाय, यह तो महाराक्षसी है, इस प्रकार जोर से चिल्लाकर डर के मारे भागने लगा। इतने में राक्षसी गोपवती ने पास ही पड़े हुए भाले को उठाकर सिंहबल की पीठ में इतने जोर से मारा कि वह उसी समय तड़फड़ाकर वहीं पर ढेर हो गया। गोपवती के ऐसे घृणित चरित्र को देखकर बुद्धिमानों को उचित है कि वे दुष्ट स्त्रियों पर कभी विश्वास न लावें। वे कर्मों के जीतने वाले जिनेंद्र भगवान संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलावे, जो कामरूपी हाथी के मारने को सिंह हैं, संसार का भय मिटाने वाले हैं, शांति, स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले हैं और मोक्षरूपी रमणीरत्न के स्वामी हैं। वे मुझे भी शांति प्रदान करें। आराधना कथा कोश से 31वीं गोपवती की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।